तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि एक टोरॉइड है जिसका कोर नॉन फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है, और उसका इनर रेडियस 25 सेंटीमीटर है, आउटर रेडियस 26 सेंटीमीटर, और वहां पर 3500 टर्न्स हमने वूंड किए हैं वायर के। और यहाँ पर जो करंट है वायर में 11 एम्पियर का है। तो हमें बताना है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी आउटसाइड द टोरॉइड, टोरॉइड के बाहर, इनसाइड द टोरॉइड, ठीक है, इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड, मतलब टोरॉइड के कोर पर कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड। और सी पार्ट है कि इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड, ठीक है, जो एम्प्टी स्पेस टोरॉइड ने सराउंड किया गया है वहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमें जो चीजें दी गई हैं वो हम बताते हैं। तो गिवन हमें क्या दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, तो गिवन है हमें इनर रेडियस, ठीक है, हमें क्या गिवन है यहाँ पर, इनर रेडियस, ठीक है, ऑफ द टोरॉइड। तो यहाँ हम इनर रेडियस ही लिख देते हैं, ठीक है। इनर रेडियस क्या हमें दिया गया है, R1 दिया गया है, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं, इनर रेडियस हमारा क्या है, R1, और R1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 25 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो 25 सेंटीमीटर है ये मीटर में क्या हो जाएगा, 0.25 मीटर की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आउटर रेडियस भी हमें दिया गया है, तो हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा आउटर रेडियस है, ठीक है, जो आउटर रेडियस है R2, वो कितना होगा, 26 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। तो 26 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 0.26 मीटर की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और देखिए यहाँ हमें क्या दिया गया है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, जो नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कॉइल, वायर के जो टर्न्स हमने कॉइल के ऊपर बनाए हैं वो कितने हैं, 3500 टर्न्स हैं, ठीक है, 3500 टर्न्स दिए हमें दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले और क्या बताना था, और यहाँ हमें और एक चीज़ और दी गई है कि करंट की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो करंट कितना है यहाँ पर हमारे पास, मतलब आई की वैल्यू कितनी है, देखिए नंबर ऑफ है टर्न्स, तो ये हमारा हो जाएगा एन, ठीक है, ये हमारा एन हो जाएगा। और करंट आई हमें कितना दिया गया है यहाँ पे, 11 एम्पियर का दिया गया है, ठीक है, 11 एम्पियर का हमें करंट दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे हमें बोला गया कि मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड में 3 केस दिए गए हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड के 3 केस दिए गए हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा किससे रिलेट किया गया है, ये किसका केस है, केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइडल सोलेनॉइड, ठीक है, जो हम अपना एक टॉपिक पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइडल सोलेनॉइड, ठीक है, टोरॉइडल सोलेनॉइड, ये उसका क्वेश्चन हमें बनाया गया है, ठीक है, टोरॉइडल सोलेनॉइड उसका क्वेश्चन हमें बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहला पार्ट सॉल्व करना होगा। पहले पार्ट में हमें बोला गया है कि आउटसाइड द टोरॉइड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आउटसाइड द टोरॉइड, आउटसाइड द टोरॉइड कितनी होती है, आउटसाइड द टोरॉइड क्या होती है, इज 0 होती है, ठीक है, क्या होती है, 0 होती है। देखिए आउटसाइड की बात की गई है, तो आउटसाइड का यहाँ क्या मतलब है कि जितना करंट टोरॉइड के अंदर आएगा उतना ही करंट टोरॉइड के बाहर भी जाएगा, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पर जो करंट अंदर आएगा टोरॉइड के, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ करंट, द अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, कम्स इनसाइड द toroid, comes inside the toroid, ठीक है, एंड गोज, एंड फिर क्या होगा गोज अगेन आउटसाइड, ठीक है, गोज अगेन आउटसाइड, और यही चीज क्या होगी, करंट बाहर भी जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, देयरफॉर, ठीक है, द करंट बैलेंसेस, या हम कहेंगे द करंट कैंसल आउट, ठीक है, जो करंट की वैल्यू होगी, द करंट्स कैंसल आउट ईच अदर, ठीक है, कैंसल आउट ईच अदर, कैंसल आउट ईच अदर। तो कैंसल आउट हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर कोई भी करंट नहीं होगा, और जब कोई करंट ही नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब आता है हमारा बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमें बोला गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड, ठीक है, कोर के अंदर और
टोरॉइड के जो कोर है उसके अंदर हमारी कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द, ठीक है, इनसाइड, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ, ठीक है, ऑफ अ टोरॉइड, ठीक है, ऑफ अ टोरॉइड। तो यहाँ का जो रिलेशन है वो किससे दिया जाता है, ठीक है, यहाँ का जो रिलेशन है उसकी वैल्यू किससे दी जाती है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला होगा यहाँ पर म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट एन आई बाय एल, ठीक है, एन आई बाय एल होगा, ठीक है, एन आई बाय, यहाँ पे एल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो लेंथ होगी, ठीक है, जो लेंथ होगी किसकी, टोरॉइड की, तो यहाँ पर हम सबसे पहले उसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जो लेंथ होगी, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, एज, ठीक है, लेंथ ऑफ द टोरॉइड, ठीक है, लेंथ ऑफ द टोरॉइड क्या होगा, ठीक है, यहाँ हम किससे फाइंड करेंगे, ये 2πr से फाइंड करेंगे, ठीक है, किससे फाइंड करेंगे, 2πr से फाइंड करेंगे। तो देखिए अगर 2πr से हमें इसे फाइंड करना है, ठीक है, 2πr से अगर इसे फाइंड करना है, तो देखिए जो ये r क्या है, हमारा रेडियस, लेकिन हमें यहाँ कितने रेडियस दिए गए हैं, 2 रेडियस दिए गए हैं, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, इस r का, ठीक है, इस r का हम मीन रेडियस निकालेंगे, ठीक है, इस r का हम क्या निकालेंगे, मीन रेडियस निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, तो फॉर r, ठीक है, ठीक है, तो फॉर r हम क्या लिखेंगे, ठीक है, मीन रेडियस ऑफ टोरॉइड निकालेंगे, तो मीन रेडियस ऑफ टोरॉइड, ठीक है, तो मीन रेडियस ऑफ टोरॉइड क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ मतलब क्या है कि अगर हमें इस आर की वैल्यू चाहिए, इस आर की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, मीन रेडियस ऑफ टोरॉइड को निकालेंगे, ठीक है। यहाँ मतलब क्या है कि मीन रेडियस टोरॉइड क्या होगा, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, मीन रेडियस का फॉर्मूला होगा, ठीक है, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, मीन रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस मीन रेडियस को अब हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो मीन रेडियस को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, ठीक है, हमने अभी फॉर्मूला क्या बनाया है कि जो हमारा मेन रेडियस होगा, ठीक है, जो हमारा रेडियस है, मतलब जो हमारा r है, इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2। और देखिए R1 हमारे पास क्या था, ठीक है, R1 की अगर वैल्यू की हम बात करें, तो R1 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 25 सेंटीमीटर थी, 25 सेंटीमीटर थी। और जो हमारे पास R2 था वो कितना था, 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ डिवीजन क्या हो जाएगी, 2 से। तो देखिए यहाँ हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगी कि R हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 25 और 26, ठीक है। तो यहाँ हम कितना कह सकते हैं, ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 51, ठीक है, कितनी आ जाएगी, 51, ठीक है, 51 सेंटीमीटर बाय 2 आ जाएगी, ठीक है। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 51 सेंटीमीटर बाय 2। तो देखिए यहाँ जो लेंथ होगी हमारी, ठीक है, और देखिए यहाँ पर हम इसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, इस चीज को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में क्या कर लेंगे, हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए कन्वर्ट करने पे हमें क्या वैल्यू मिल सकती है यहाँ पर, तो देखिए ये जो R है, ठीक है, ये अगर हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो R की वैल्यू क्या होगी, 51/2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स, ठीक है, 51/2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स हमारी R की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गई, R की वैल्यू आ गई। अब देखिए R की वैल्यू हमें मिल चुकी, हमें क्या चाहिए, लेंथ, ठीक है, हमें क्या चाहिए था, लेंथ ऑफ टोरॉइड चाहिए था। तो L हमने क्या बताया था, फॉर्मूला क्या था, 2πr था। R की वैल्यू हमने क्या निकाली है, तो देखिए 2 इंटू पाई, R की वैल्यू 51/2 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है, 51/2 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, ठीक है, नीचे वाले 2 से ये ऊपर का 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए अब हमारे पास वैल्यू क्या बची कि जो L होगा वो किसके इक्वल होगा, 51 पाई
इंटू 10⁻² के, ठीक है। 51 पाई इंटू 10⁻² के क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, लेंथ की वैल्यू आ गई। तो ये लेंथ किसकी है, टोरॉइड की है, ठीक है। ये क्या है, लेंथ ऑफ टोरॉइड है, ठीक है, लेंथ ऑफ टोरॉइड की वैल्यू है, ठीक है। चलिए, तो अब हमें क्या मिल गया, लेंथ मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है, बी पार्ट की। तो देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड का हमने फॉर्मूला बताया है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला दिखाया था वो क्या था कि म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय एल। तो देखिए, म्यू नॉट हमारा क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एन हमारा क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, एन की वैल्यू क्या दी थी, 3500। और आई हमें कितना दिया गया है यहाँ पर, 11 एम्पियर का, ठीक है। आई हमें कितना दिया गया, 11 एम्पियर का। और एल अभी हमने कितना फाइंड करा है, 51 इंटू पाई इंटू 10⁻², ठीक है। 51 पाई इंटू 10⁻²। तो देखिए, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इन वैल्यूज को सॉल्व करने पे हमें क्या मिल जाएगा कि जो बी की वैल्यू है, ठीक है, जो बी की वैल्यू होगी वो कुछ आ जाएगी 3 इंटू 10⁻² टेस्ला, ठीक है। 3 इंटू 10⁻² टेस्ला हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या था, हमारे बी पार्ट का आंसर था। अब देखिए यहाँ, अब हमारा क्या बचा है, सिर्फ सी पार्ट बचता है, ठीक है। तो देखिए, सी पार्ट में हमें क्या बोला गया था कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा किसके अंदर, इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड, ठीक है। मतलब एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड कहा जा रहा है, मतलब टोरॉइड के अंदर की बात की जा रही है, ठीक है। टोरॉइड के अंदर की बात की जा रही है, ठीक है। और उसके हम शायद यहाँ हम कह सकते हैं कि वो उसके सेंटर की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इन द एम्प्टी स्पेस, ठीक है, इन द एम्प्टी स्पेस, ठीक है। तो एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड, ठीक है। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड एम्प्टी स्पेस की जो किससे सराउंड है, टोरॉइड से सराउंड है। तो यहां पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, इज, यहां पर भी वो क्या होगा, 0 होगा। वो कितना होगा, 0 होगा। अब 0 क्यों होगा, तो देखिए, हमें इनसाइड की बात की गई है। तो देखिए, जो हमारा टोरॉइड होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है यहाँ पर, ये हमारा टोरॉइड है, ठीक है। ये हमारा कुछ ऐसा टोरॉइड होता है, ठीक है। और जो वायर होती है उसकी जो वूंड की जाती है, वो वायर इस तरह कुछ ऐसे वूंड की जाती है, ठीक है। और ये वायर यहाँ से नीचे जाती है, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ से भी ये वायर कह सकते हैं कि ये वायर भी कुछ ऐसे वूंड होगी, ठीक है। और ये वूंड होने के बाद यहाँ से नीचे चली जाएगी, ठीक है। अब देखिए, हमसे कहा जा रहा है कि यहाँ कहीं बीच में, अब देखिए, जो करंट है वो तो टोरॉइड के ऊपर फ्लो कर रहा है, ठीक है। वो करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, टोरॉइड के ऊपर। अगर वो करंट टोरॉइड के ऊपर है तो सेंटर में कोई करंट होगा, सेंटर में कोई करंट यहाँ पर नहीं होने वाला, ठीक है। और अगर सेंटर में ही कोई करंट नहीं है या हमारे इनसाइड में ही कोई करंट नहीं है तो हम क्या कहेंगे, हमारा टोरॉइड क्या है, 0 है, ठीक है। यहाँ पे हमारा टोरॉइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि इनसाइड द टोरॉइड क्या होता है, इनसाइड द टोरॉइड, ठीक है, आई क्या होता है हमारा, 0 होता है, ठीक है। आई हमारा क्या होता है, 0। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, बी भी हमारा क्या होगा, तो देयरफॉर बी इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ तक क्या था, आंसर था, ठीक है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।